ईरान ने सालिसों के जरिए जंग के खात्मे के लिए तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक कर दी। तजावीज़ पर अपना मौक़िफ़ और मुतालबात भी तैयार कर लिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि तेहरान के मुतालबात कौमी मफादात पर मबनी हैं, जो पहले ही मुताल्लिक़ा चैनल्स के जरिए पहुँचा दिए गए हैं। उन्होंने अमरीका के गुज़श्ता 15 नुकाती प्लान को हद से ज़्यादा और गैर मुनसिफ़ाना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। इस्माइल बक़ाई का कहना था कि ईरान अपने जायज़ मुतालबात को वाज़ेह तौर पर बयान करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। इसे कमज़ोरी या समझौता ना समझा जाए, बल्कि ये अपने मौक़िफ़ के दिफ़ा में ईरान के एतमाद की अक्कासी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात और धमकियाँ एक साथ नहीं चल सकती। तर्जुमान के मुताबिक ईरान के जवाब की तफ़सीलात मुनासिब वक्त पर जारी की जाएंगी। ईरान ने सालिसों के जरिए जंग के खात्मे के लिए तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक कर दी। तजावीज़ पर अपना मौक़िफ़ और मुतालबात भी तैयार कर लिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि तेहरान के मुतालबात कौमी मफादात पर मबनी हैं, जो पहले ही मुताल्लिक़ा चैनल्स के जरिए पहुँचा दिए गए हैं। उन्होंने अमरीका के गुज़श्ता 15 नुकाती प्लान को हद से ज़्यादा और गैर मुनसिफ़ाना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। इस्माइल बक़ाई का कहना था कि ईरान अपने जायज़ मुतालबात को वाज़ेह तौर पर बयान करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। इसे कमज़ोरी या समझौता ना समझा जाए, बल्कि ये अपने मौक़िफ़ के दिफ़ा में ईरान के एतमाद की अक्कासी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात और धमकियाँ एक साथ नहीं चल सकती। तर्जुमान के मुताबिक ईरान के जवाब की तफ़सीलात मुनासिब वक्त पर जारी की जाएंगी।